गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 6 कंप्यूटर विज्ञान एंड कंप्यूटर साइंस अध्याय नंबर 6 पाइथन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। निम्न में से सही का चयन कीजिए। ठीक है, अभ्यास प्रश्न है जिसके अंदर आपके पास 4 विकल्प है, उनमें से सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। पाइथन भाषा में सोर्स कोड यानी पाइथन को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। जब आप पाइथन के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तब उसको जब सेव करते हो तो उसके पीछे एक एक्सटेंशन लगता है डॉट के साथ। तो उसके कौन सा लगता है, देखो डॉट पीडीएफ, ये तो पीडीएफ फाइल के लिए होता है। डॉट docx ये तो वर्ड प्रोसेसिंग फाइल के लिए है, और ex एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए होता है। तो सही आंसर क्या है, बी डॉट पी वाई। पाइथन के जो सोर्स कोड होता है उसकी उस कोड के पीछे क्या लगता है, डॉट पी वाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बे। अगला, पाइथन को कब लॉन्च किया गया था। जो पाइथन लैंग्वेज है उसको कब लॉन्च किया गया था। तो वैसे आ तो 1980 के दशक में गई थी, लेकिन ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया था, 1991 के अंदर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, से। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, उद्यम और व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ERP5 बिल्कुल किया जाता है, ये भी सही है। ERP नेक्स्ट इसका भी किया जाता है। ओपन ERP इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। PYGT के तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनका अधिकतर इस्तेमाल होता है आपके, तो इसका इस्तेमाल होता है ग्राफिक्स डिजाइन के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द PYGT के इसका इस्तेमाल होता है ग्राफिक्स डिजाइन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, न कि व्यावसायिक और उद्यम एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द। चौथा क्वेश्चन है, ग्राफिक्स डिजाइन के लिए पाइथन में किस फ्रेमवर्क का उपयोग किया जाता है। सुया 3D इसका इस्तेमाल तो गेम बनाने के लिए किया जाता है, इसका नहीं कर सकते हैं। बोटल इसका भी गेम बनाने के लिए होता है। फ्लैक्स इसका भी नहीं किया जाता है। सही आंसर है द। किसका इस्तेमाल किया, PYQT का इस्तेमाल अब ग्राफिक्स डिजाइन के अंदर किया जाता है। एक तो ये इसका भी किया जाता है और इसका भी किसके अंदर किया जाता है, ग्राफिक्स डिजाइन के अंदर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द। ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखते हैं, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला है, पाइथन एक स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, उच्च या निम्न स्तरीय। तो पाइथन कैसी लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला है, पाइथन का आविष्कार प्रोग्रामर ने किया था। पाइथन का आविष्कार किसने किया था, गुइडो वैन रोसम। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसका नाम इस प्रकार है, GUIDO गुइडो वैन रोसम। ठीक है, अगला है, पाइथन भाषा का सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स या जो लेटेस्ट। क्या पाइथन भाषा का सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वो है ओपन सोर्स। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला, पाइथन में भाषा जैसे सिंटेक्स होते हैं, तो पाइथन के कोड तो किस भाषा के जैसे होते हैं, इंग्लिश। ठीक है, तो आज पाइथन कैसी है, उच्च स्तरीय भाषा है। पाइथन का आविष्कार किसने किया, गुइडो वैन रोसम नाम के प्रोग्रामर ने किया था। और पाइथन भाषा का सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और पाइथन में इंग्लिश भाषा के जैसे सिंटेक्स होते हैं। अगला देखो, पाइथन प्रोग्राम में अपना और अपने विद्यालय का नाम का कोड लिखिए।
तो जैसे कोड कैसे लिखोगे, जैसे सोर्स कोड है, जैसे हमने लिखा प्रिंट स्टूडेंट नेम बराबर भीम बाम्बू, मैंने अपना ही नाम लिख दिया, और प्रिंट क्या कर लिया स्कूल नेम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जैसे मैंने राजस्थान कर दिया, तो आउटपुट ठीक है, ये नहीं है ऐसे, ठीक है, मैंने किसी और प्रोग्राम का लिया। आउटपुट के अंदर क्या है, स्टूडेंट नेम के अंदर भीम बाम्बू आ जाएगा, स्कूल नेम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको भी अपने विद्यालय, तो विद्यालय जैसे आप अपने यहाँ पर प्रिंट करते स्टूडेंट नेम के अंदर अपना नाम लिख लेना, और प्रिंट करते यहाँ पर स्कूल नेम के अंदर अपने स्कूल का क्या लिख लेना, नाम लिख लेना, तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, जो आप यहाँ पर ये प्रिंट के अलावा जो कुछ भी लिखते हो ना, ये ऐसा का ऐसा आउटपुट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। पाइथन में एक प्रोग्राम है आई एम प्राउड इंडियन, स्क्रीन पर प्रदर्शित करने हेतु कोड लिखी है। तो सोर्स कोड क्या बना, प्रिंट आई एम प्राउड इंडियन, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आई एम प्राउड इंडियन। ठीक है, अगला देखो, पाइथन प्रोग्राम के कोई 5 विशेषता लिखे। पहला कौन से, सीखने में क्या है, आसान है, समझने में क्या है, आसान है, गतिशील पोर्टेबल है, बड़ी संख्या में उपलब्ध है लाइब्रेरी, यानी पाइथन के अंदर बड़ी संख्या के अंदर लाइब्रेरी पहले से मौजूद है, निःशुल्क उपलब्ध, ये सॉफ्टवेयर क्या है, फ्री के अंदर उपलब्ध है। अगला देखो, पाइथन प्रोग्राम की कोई 5 अनुप्रयोग लिखी है, यानी पाइथन प्रोग्राम है उसका के 5 एप्लीकेशन लिखी है। वैज्ञानिक और कंप्यूटेशन प्रोग्राम अनुप्रयोग के लिए पाइथन के कुछ लाइब्रेरी का उपयोग किया जा सकता है। अगर आप वैज्ञानिक और कंप्यूटेशनल अनुप्रयोग करना चाहते हो विज्ञान के क्षेत्र के अंदर या वैज्ञानिक शोध के अंदर या कंप्यूटर गणना के लिए, तो आप पाइथन के कुछ लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हो। पाइथन की सहायता से वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए सामग्री प्रबंधन, जिसे हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और फ्रेमवर्क का उपयोग किया जा सकता है। अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके अंदर आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या कोई फ्रेमवर्क बनाना है, तो उसके लिए भी आप पाइथन प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो, पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो। गेम विकसित करने के लिए पाइथन के कुछ मॉड्यूल और लाइब्रेरी का उपयोग किया जा सकता है। अगर आप कोई अच्छी क्वालिटी का गेम विकसित करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप पाइथन की कुछ लाइब्रेरी और मॉड्यूल का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा उद्यम और व्यावसायिक अनुप्रयोग, एंटरप्राइज एंड बिजनेस एप्लीकेशन के लिए भी आप पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके भी कुछ फ्रेमवर्क या मॉड्यूल हैं जिनका इस्तेमाल आप बिजनेस और उद्यम के से संबंधित जो एप्लीकेशन है बनाने के लिए कर सकते हो। ग्राफिक्स डिज़ाइन के लिए, अगर ग्राफिक्स डिज़ाइन के क्षेत्र में अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर सकते हो आसानी से। अब अगला देखो, प्रोग्राम के द्वारा पाइथन संस्करण कैसे जान सकते हैं, यानी आप किस प्रकार से पता कर सकते हो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे सिस्टम के अंदर पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं, अगर है तो कौन सा वर्जन है। पाइथन संस्करण जांचने के लिए कमांड लाइन या cmd.exe को रन करके cmd कमांड पर पाइथन -- वर्जन कमांड टाइप करें। आपको क्या करना है, अपने सिस्टम के अंदर cmd जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसको ओपन करना है और वहाँ पर आपको टाइप करना पाइथन फिर -- वर्जन, और ये टाइप करके जैसे भी आप एंटर दबाओगे अगर आपके कंप्यूटर के अंदर पाइथन इंस्टॉल है तो उसके संबंधित वर्जन के साथ प्रदर्शित हो जाएगा। जैसे यूजर यहाँ पर ध्यान रखना 2 बार डैश है, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, डैश है। चलो मैं ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना 2 बार डैश है, ठीक है, एक कंटिन्यू सीधी लाइन है, 2 बार डैश फिर क्या लिखा वर्जन। तो जैसे इसमें अगर आपके सिस्टम से यहाँ पर हमने पहले इंस्टॉल करना इसी को सीखा था 3.12.1, तो ये प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम इसका जो आगे का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जिसका इंटरनेट या वेब पेज या वेब एप्लीकेशन से संबंधित है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।